आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो नामांतर को लेकर ही है। आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से देखा होगा कि हाई कोर्ट में 13-14 तारीख को उसकी या 14 तारीख को उसकी सुनवाई है या फ़ैसला हो सकता है या तारीख बढ़ सकती है, जो भी हो तो कानून के हिसाब से काम होगा। बहरहाल वो नाम को लेकर पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे मराठवाड़े में एक बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है और ख़ासकर मुसलमानों की तरफ से ही ख़ास तौर से बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि 100% मुसलमानों की चाह है कि औरंगाबाद का नाम तब्दील ना हो। वैसे हमारे को सेकुलर हमारे हिंदू भाई भी हैं, दलित समाज के और पिछड़ी जाति के लोगों की चाह है कि ये नाम बाकी रहे, क्योंकि ये नाम ऐतिहासिक है। लेकिन खैर, क्योंकि ज़्यादा राजनीति, ज़्यादा बयानबाजी, ज़्यादा गम गुस्सा मुसलमानों में पाया जा रहा है या मुस्लिम नेताओं में पाया जा रहा है, जो अलग अलग पार्टियों से भी आते हैं, अलग अलग संगठनों से भी आते हैं और दीगर आम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, और देखिए ख़ास तौर से वीडियो मैं औरंगाबाद ज़िले और मराठवाड़े के मुसलमानों का नाम स्पेशली बना रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से 3-4 महीने के बाद लोकसभा की आमद है। लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन होंगे, उसके बाद कॉर्पोरेशन इंतखाबात होंगे औरंगाबाद के अंदर और जहाँ भी होने वाले हैं। तो ये नाम को पे अब एक नई राजनीति शुरू होने वाली है। अभी थोड़ा मामला ठंडा है, लेकिन आप देखेंगे जैसे फैसला आ जाएगा, कुछ और 1-2 महीने बाद जैसे कुछ बड़ा फैसला आ जाएगा, और जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं अगर मुसलमान उससे नाराज़ होंगे तो उसके लिए फिर एक राजनीति शुरू हो जाएंगी, बयानबाजी होंगी, धरने आंदोलन होंगे, लोकशाही माध्यम से जो भी होंगे। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब अगर नामांतर को लेकर किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी या किसी भी नेताओं की तरफ से अगर ऐलान हुआ कि फ़ला तारीख को आंदोलन है, आप आइए, शिरकत कीजिए, कौम मिल्लत का मसला है, तो खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि आप उस आंदोलन में शिरकत ना करें। अब शायद ये बड़ी चौंकाने वाली बात आपको लग रही होगी, किसी को हैरत हो रही होगी, और हो सकता है कि जिसकी सोच छोटी है तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, तो वो उसको क्या कर सकते। मैंने पहले कहा कि छोटी सोच। अब मैं खुलासा करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हाई कोर्ट से नाराज़ है, हाई कोर्ट के फैसले से आप मुतमईन नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, सारी बात है। लेकिन खुदा ना अगर वहाँ पे अगर फैसला अगर कुछ उलट फेर में आता है तो ये आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसके ऊपर अगर आप धरने मोर्चे में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो जो हमारे दीगर अक्सरियाती बिरादरान हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनको मैसेज गलत जा रहा है। भले आप ये लड़ाई एक ऐतिहासिक नाम की वजह से लड़ रहे हैं, आप ये पेश कर रहे हैं, आप दावा ये कर रहे हैं, आप खुलासा ये पेश कर रहे हैं कि भाई ये नाम एक ऐतिहासिक है और औरंगज़ेब बादशाह ने उसको बसाया था, 52 गेट का शहर है, ये है, अमुक है, ढमुक है, सारी बातें सही है। लेकिन ये मामला अब एक अनापरस्ती का बन गया है, ये मामला एक ज़िद में आ गया है और आदरणीय संभाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र की तमाम जनता बहुत मानती है और बहुत से बड़ी मेजॉरिटी के लोग उन्हें एक भगवान के अवतार के रूप में देखती है, एक मसीहा के तौर पे देखती है, एक अजीम बादशाह के तौर पे देखती है और एक मराठा राजा के तौर पे देखती है। तो उनको ऐसा लगता है, जब मुसलमान के नेता जिस अंदाज से बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तो उनको ऐसा मैसेज जाता है कि ये हमारे आदरणीय संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय संभाजी महाराज का विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होता है, जिसकी वजह से हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मेजॉरिटी, अक्सरियत के दिलों में मुसलमानों के तल्ले से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक गलत फहमी पाई जा रही है और काफ़ी लोगों के दिल में एक नफ़रत धीरे धीरे बढ़ रही है कि ये हमारे महाराज का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल बन चुका है जो हम समाज में घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ और काफ़ी हद तक मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, सारी बात चल रही है। अब क्या होगा, अब 2-1 महीने के बाद अब सियासत चमकाने का तो है, चलो बोलेंगे भाई ये नाम बचाने के वास्ते एक बड़ा धरना निकालेंगे, उसके अंदर मान लो 10-20 हज़ार शरीक रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, नाम बचाने के वास्ते हम अभी तक धरने में देख रहे कि भाई 1% से भी कम
हमारे दिगर बिरादरान वतन के कुछ लोग पहुँच रहे हैं या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। 99% जो होता है मुसलमानी धरने मोर्चे में आ रहे हैं। ठीक है, अब 5,000 का मोर्चा है, 10,000 का मतलब आंदोलन निकल गया। अब राजनीति है, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, फिर एक दो बंदे कुछ ऐसे रहेंगे जो किसी के अननोन छोड़े हुए रहेंगे, या कुछ भी हो सकता है, राजनीति का मामला है। वो उस धरने के अंदर, उस बड़े इतने मोर्चे के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को लहरा देगा इस तरह से, या टीपू सुल्तान की तस्वीर को लहरा देगा, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ऐसा जाएगा मैसेज कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर उसके ऊपर राजनीति हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद वाद विवाद हो जाएगा, माहौल ख़राब होगा, सारी बात होंगी। उसके 2-4 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद फिर वो टी राजा हैदराबाद से जो दीगर संगठनाएँ फिर क्रांति चौक पे मोर्चा भरेंगे, फिर अपनी भड़ास निकालेंगे, फिर दिल भर के बुरा भला बोलेंगे और क्या क्या नहीं बोलेंगे। आपने देखा इससे पहले ये नाम के ऊपर जब धरने मोर्चे चले थे तो उसके ठीक एक हफ्ते के बाद क्या हुआ था क्रांति चौक के ऊपर, कि वो टी राजा जो भी उसके हमनवा है, साथी है, उनके हम ख्याल पार्टी के जो लोग हैं जो भी है, तो उन्होंने कितना बुरा बोले थे। यहाँ तक कि मुसलमानों के एक ऐलान कर रहे थे कि भाई आओ, आपके पास तलाक़ का सिस्टम है, आपको तलाक़ नहीं दी जाएंगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने का सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम मुसलमान बेटियों को वो बहनों को सम्मान से कहते हैं कि आओ शादी करो, हम आपको ऑफ़र देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। ये आपने देखा है, ये मीडिया पे आ चुका, सोशल मीडिया पे ये मवाद मौजूद है। अखबारत में क्या नहीं आ चुका और काफ़ी लीडरों को बुरा भला बोला गया था और किस किन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था वो मैं दोहराना नहीं चाहता है। वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, अखबारात में देख सकते हैं, फेसबुक खोल कर देख सकते हैं, और कई लोगों ने उसको डाउनलोड भी करके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ से कुछ होना नहीं है, कोई चीज़ जाना नहीं है, तो फिर भांगड़ में जाना क्यों। होता क्या है कि भाई एक तस्वीर लहराई जाएंगी, भगदड़ मच जाएंगी, फिर जाहिर सी बात है भाई एक एहतियातन अगर 100-200 अगर कुछ बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए, भाई अल्लाह ना करे, जैसा कि एक बार हमारे विभागीय आयुक्त के सामने जब वो निपुण शर्मा का एक मामला आया था तो हालात बिगड़ते बचे थे। तो उसके अंदर जो तो खासदार इंतज़ार साहब आए थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के गुजारिश करे थे, पुलिस ने भी बहुत काफ़ी मेहनत की थी, बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके मामला वो संभल गया था। अब खुदा न खास्ता वो निपुण शर्मा का जो आंदोलन हुआ था जुम्मे के दिन, गुस्ताख रसूल के मतलब उसके ऊपर से हज़ारों संख्या में लोग आए थे, अल्लाह ना करे भगदड़ मच जाती, पत्थरबाजी हो जाती, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों पर केस दर्ज होता, उनको उठा लिया जाता, हो सकता है 10-12 ज़ख्मी होते, और अल्लाह ना करे हो सकता है 1-2 शहीद भी हो जाते, नहीं मर भी जाते, तो क्या करते, किसका क्या जाता। अब आप बोलेंगे भाई वो रसूल की मोहब्बत है, सारी बात है, आपकी सलाखों पर सलाम है, लेकिन मसला ये है कि भाई हाँ जिसके लिए किया जा रहा है तो फिर बड़े बड़े ज़िम्मेदारों का काम है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ तन मन धन से लोकशाही माध्यम से आगे आए। मेरे कहने का मकसद ये है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अब ये मामले में भी ऐसे होगा, भाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का बादशाह है, ये है वो है, अमुक है ढमुक है, इलेक्शन करीब जैसे आएंगे, बड़े बड़े मतलब मराठवाड़ा डिवीज़न का मसला आ रहा ना औरंगाबाद, तो झरने होंगे कि भाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को बचाना है, ये फ़िरका परस्त है, ये हिंदुत्ववादी है। और आजकल हम देखते हैं स्टेज के ऊपर हिंदुत्व को जो नाम लेते हैं उनको बुरा भला कहा जाता है। तो मेरे तमाम मुस्लिम नेताओं से गुजारिश है और फॉलोअर्स से गुजारिश है कि देखिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो उनके लिए कमेंट्स बुरा ना करें आप। क्यों? क्योंकि हमारे उलमा इकराम खुद का स्टेज से कहते हैं कि कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, यानी इस्लाम धर्म भी बुराई नहीं सिखाता, हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता। जब भाई अगर इस्लाम बुराई नहीं सिखाता तो इस्लाम की बात करने में क्या बुरी बात है? जब आप कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म भी बुराई की तालीम देता तो हिंदुत्व की बात करना कौन सा जुर्म है? मतलब अजीब बात है। एक तरफ आप दिखावे के वास्ते चिपती भी मुँह पे हाथ पड़ने के वास्ते बोले सब धर्म बराबर है, पर एक तरफ बात बोलते हैं कि भाई हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो कोई कहता है इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो कोई कहता है फला धर्म की बात कर रहे हैं। तो ये चल रहा क्या है? एक अजीब गरीब नीति है। अरे सियासत भी करो तो कोई ढंग की करो। अरे मगर सवाल ये है हमारे पास समस्या कम है क्या? रास्तों के मसले हैं, शहर के विकास के मसले हैं, गांव के विकास के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, दवाखाने के मसले हैं, हाई स्कूल के मसले हैं, एजुकेशन के मसले, समस्या कम है जो आप ऐसी मतलब विवादित जो आप राजनीति कर रहे हैं? बड़ी हैरत की बात होती है। बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा कि जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के नाम के ऊपर जो धरने मोर्चे निकलने वाले हैं, तैयारियाँ चल रही होंगी, हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि अब राजनीति करना है, राजनीति जिंदा करना है, माहौल गरमाना है, तब क्या करना है? अब विकास की बात तो करना नहीं है, तो भाई मुद्दों गर्म करो। और उनको मुसलमानों को भी मुसलमान जो जितने भी हैं बड़े बड़े उनको सबको मालूम है
कि मुसलमानों को बोलेंगे आओ भाई हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, रास्ते ख़राब है, आओ आओ, कितने आएंगे? 200 लोग आएंगे। और जैसे बोलेंगे नहीं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान का मसला है, विकार का मसला है, तो 10,000 लोग आ जाएंगे। हमारे फॉल्ट है, यानी हम भी विकास की जो बात करते हैं उनकी तरफ पीछे नहीं जाते हैं, जज्बाती बात के अंदर बिल्कुल हज़ारों से आ जाते हैं, तो ये गलत बात है। और मैं आपको मुसलमानों से एक राय देता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के ऊपर आप बोलेंगे कि भाई औरंगज़ेब के नाम को बचाना है, मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तमाम सोशल वर्कर से कहता हूँ, आम नागरिक से कहता हूँ, कोई भी पार्टी के लोग हो, अगर आपको कहे कि हमें नाम का शहर बचाना है, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ी नाम है, ये उनकी निस्बत से जुड़ा हुआ है, तो बोलना साहब एक काम करेंगे, बोलना आप खुलदाबाद जाके ज़ियारत करके, बोलना औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर पर ज़ियारत करके आएंगे। जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब गए थे ना, गए थे तो वो गए थे, तो बोलना चलो अपन भी जाएंगे और उसके बाद वहाँ ज़ियारत करेंगे और भी दरगाह में ज़ियारत करेंगे और वापस आके अपना पर्चा शुरू करेंगे। खुद घोड़ा मैदान सामने आ जाता। हाँ भाई, अपने नगर सेवक के हद तक लोग चले जाएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 100% मुसलमानों की आबादी होती है, वो चले भी जाएंगे, चलो भाई चलने को तैयार है, क्या हो रहा, कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़े इलेक्शन है, खासदार के है, आमदार के है, ग्राम पंचायत सतह के है, ये MLC के इलेक्शन है, जो बड़े बड़े इलेक्शन है ना, तो यहाँ के सभी पार्टी के बड़े बड़े मुसलमान नेता, अगर इनको आप बोलेंगे कि चलो साहब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, औरंगज़ेब की बात कर रहे और औरंगाबाद को नाम बचाने की बात कर रहे, तो चलो हम औरंगज़ेब के मज़ार पे जाते, जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब गए थे, ये नहीं आएंगे। सवाल ये है, तो अभी तो आप बोल रहे थे धरने, मोर्चे, आंदोलन, ये वो, तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं आ रहे जबकि प्रकाश अम्बेडकर साहब चले गए? तो बहरहाल मैं कह सकता हूँ कि आज महाराष्ट्र में उस अजीम बादशाह, उस अल्लाह के वली को अज़मत अल्लाह ताला ने प्रकाश अम्बेडकर साहब के ज़रिए मतलब एक लाज रख ली बोली कहेंगे। क्योंकि ऐसे हालात में जब लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बारे में, उनके नाम के बारे में कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, एक डर खौफ का माहौल पैदा हो गया है, ऐसे हालात में जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब वहाँ पर जाते हैं और बाहर आके पत्रकारों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये कड़वा सच है कि उस बादशाह ने 50-52 साल हुकूमत किया है देश के ऊपर, वो राजा गुजरे हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो उनके तारीफ़ी कलमात कहते हैं, सच्चाई को पेश करते हैं। ये बहुत बड़े जिगर का काम है। आज अगर कोई औरंगाबाद का, ज़िले का बोलो, मराठवाड़े का बोलो, अलग अलग पार्टी के मुसलमान नेता में आज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इतना कड़वा सच है साहब कि नीम का पत्ता तो मीठा रहेगा, इतना कड़वा ये कि वो जाएँ, इलेक्शन के पहले जाएँ, जैसा लोग मंदिरों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, किसी में इतना दम नहीं है बड़े लेवल पे कि वो जाके औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह के वहाँ पर जाके ज़ियारत करे, दम नहीं है साहब। हाँ, प्रकाश अम्बेडकर साहब 10 बार जा सकते हैं, वो एक मर्द मुजाहिद है, ये अल्लाह ने उनसे काम लिया है। और अल्लाह ने कहा है, हदीस खुशी का अल्फाज भी है कि अल्लाह के वली जो होते हैं उनके ताल्लुक़ से कोई अगर दिल में अपने बुग़्ज़ रखे तो गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसों में लिखा हुआ है। खैर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अपने वलियों की नाम की अज़मत की हिफाजत कैसे करना, उसको कैसे जिला बख्शना, ये रब्बुल आलमीन का काम है जो हमारे अक़ल से बाहर है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि देखिए, हम महसूस कर रहे हैं, हम समाज में घूमते हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा ये संभाजी नगर और औरंगाबाद के नाम मदर के बारे में जो भी धरना जुलूस निकल, अगर किन्हीं कोई कॉल दिया, किन्हें आवाज़ दिया, तो आप बिल्कुल शिरकत मत करो। बल्कि तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों को ये बोलो कि हर पार्टी के और हर संगठन के अगर पदाधिकारी जोड़ लिया जाए, वार्ड लेवल के है, शहर लेवल के है, तालुका स्तर के है, अमुक लेवल के है, फला सेल के है, अपंग सेल है, पता नहीं कौन से सेल है, हरमाल सेल है, पता नहीं कौन से सेल है, तमाम सेल को अगर कार्यकर्ता जमा करें ना तो 150-200 आंकड़ा बैठता। ये मैं चैलेंज से बोला, 200 लोग जमा होते, तो बोलना साहब आपके पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर करो, बोलना, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे। हाँ, आप लड़ो, आप आगे बढ़ो, अगर आप कामयाब होते तो हम आपके साथ हैं। अब हो रहा क्या उसमें, गफूर भाई चाबिया वाले, उस्मान भाई पान टपरी वाले, उस्मान भाई समोसे वाले, रहीम भाई लब्दो वाले, अशफाक भाई अपने भंगार वाले, समझ रहे बात को आप? यानी गरीब तबके के लोग उसके अंदर हज़ारों संख्या में आ जा रहे। बेचारे को समझता नहीं, वो बोलते नहीं खौम की जज्बात में क्या हो रहा, वो खप जा रहे, वो नाच रहे, कूद रहे, जोश नाजरे लगा रहे, एक फला कुछ बोला, और वीडियो चालू रहती, सोशल मीडिया चालू रहता, प्रिंट मीडिया चालू रहता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू रहता, पुलिस डिपार्टमेंट के कैमरे चालू रहते। अब उछल रहे, कूद रहे, जज्बाती नारे लगा रहे, हालात ख़राब होता, आपको उठा लेते। फिर होता क्या, आपकी ज़मानत के लाले आ जाते, क्योंकि आपका घर खुद किराए का है, तो आपकी ज़मानत कौन लेगा। और इसका सबूत सबसे हम देख सकते हैं किराड़पुड़े के अंदर जो दंगल हुआ था, आपने देखा, वो तो अल्लाह
मतलब सेहत दे, तंदुरुस्त दे हमारे जनाब अफसर खान साहब को और हाजी इसाक साहब को कि उन्होंने काम किया। अफसर खान साहब ने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह ने उनसे काम लिया। हमारे हाजी इसाक साहब, उन्होंने उनका मैं उनसे मुलाकात किया था, मैं कई बार कोर्ट जाता था, उनसे कहा था अंसारी साहब पार्टी बाजू रख दो, बोले ये मोहल्ला मेरा है, ये वार्ड मेरा ख़ानदान है, ये वार्ड के लोग मेरे भाई बहन हैं, मैं इनके लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं इनके लिए अपने घर बार मैं सब कुछ बेच डालूंगा, बोले मैं पूरा लुड़ियूँगा, बोले जितनी मेरी ताकत है मैं उतना काम करूँगा, बोले ये शख्सियत के अल्फाज है हाजी इसाक साहब के। खैर मैं सलाम करता हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे FK साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मुस्तफ़ा खान साहब का मसला ये है कि जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार है, तो जमीयत तो काम करती है, लोग ताउन करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसर खान साहब जो है तो एक नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता रहे हुए, और हालात क्या चढ़े, ऐसे हालात में हज़ारों लाखों रुपये खर्चा करना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हालात बिगड़े थे तो जमात लेने ही आए थे। अब अल्लाह ना करे अब कौन जमात लेंगे और कितने बार लेंगे और कैसा लेंगे। तो आपसे खुदारा ये गुजारिश है कि जातिवाद के नाम पे जो भी धरना आंदोलन हुए, आपको लगता है कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान होने का खदशा है, अंदेशा है, ऐसे धरनों से, मोर्चों से आप परहेज़ करो। आम मुसलमानों ने परहेज़ करना चाहिए। जिसका घर किराए का है, छोटा मोटा बाल बच्चे पाल रहे ना, उन्होंने नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर हालात बिगड़े, लाठीचार्ज हुआ, कुछ हुआ ना, और आपको उठा के ले जाएंगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाएंगी। ये किराड़पुरे के अंदर देखिए हमने, वो तो अच्छा और रमज़ान का महीना चल रहा था, लोगों ने कुछ सदक़ात के ज़रिए से, कोई अतियात के ज़रिए से अल्लाह ने मामला संभाल लिया, नहीं तो बुरे हाल चल रहे थे। कोरोना टाइम देखो कितने बुरे हाल थे, कोई फुकड़ पूछने को तैयार नहीं था। तो बहरहाल ये तमाम गंदी राजनीति से परहेज़ करो। हाँ, कोई भी पार्टी का नेता रहो, कोई भी संगठन हो, अगर विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, तो आप जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़लाँ के साथ जाओ और फ़लाँ के साथ मत जाओ, बिल्कुल नहीं। आप आज़ाद हैं, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है। तो आपसे गुजारिश है कि संभाजी नगर और औरंगाबाद के नामांतर को लेकर यहाँ से 2 महीने के बाद लड़ाई तेज़ होने वाली है। इसके ऊपर अज़ाइम अभी से पकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम समाज में घूम रहे हैं, इशारे मिल रहे हैं कि धरने होने वाले हैं, निवेदन देने वाले हैं, हुल्लड़बाजी होने वाली है। तो ये करो मत, ये बिल्कुल करो मत। और आम जनता इसमें शामिल मत हो। जो नेता आवाज़ दे रहे बोलना साहब आप अकेले जाओ, 10-20 आप लेके जाओ, क्योंकि आप बड़े लोग हैं। आप अगर 1 महीना अंदर भी रहे तो आपके घर में कोई भूखा मारने वाला नहीं है। लेकिन अगर उस्मान भाई पान टपरी वाले, रहीम भाई भंगार वाले अंदर चल जाएंगे ना बोलना, तो फिर खैरात ज़कात मांगने नौबत आ जाती, मस्जिद में ऐलान करना पड़ता, पर भाई अंदर चलेगा, बाल बच्चे भूखे मर रहे। ये कड़वा सच है। तो ये सच्चे पहचानो, कोई घर पे आके देता नहीं, सब भागम भाग करते, फिर सामने आते नहीं, फिर उसके अंदर राजनीति हो जाती। ये सब फालतू बकवास बातें हैं। ये जो हालात गुजर चुके हैं मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ और आपको आगाह कर रहा हूँ। आप ये मत बोलिए कि यार बंदा पागल तो नहीं होगा, बड़े अजीब बात कर रहा है। नहीं साहब, जब कोई मरता है ना तो उसके घर से जाके पूछो, अरे यार ये शेख मुनीर साहब किराड़पुरे के हालात में इंतकाल कर गए। हाँ, कोई गया नहीं बड़ा, वो बेचारा अबू आसिम साहब, आज़मी साहब गए। क्यों नहीं गए भाई? वहाँ जाते तो आतंकवादी बन जाते आप, उग्रवादी बन जाते आप। अरे चल जाना था, आप शिकायत देना था। अरे जो होता था, नहीं होता था, हमको मालूम है क्या होता क्या नहीं होता, सब मुसलमानों को मालूम है। कम से कम झूठी मूठी तसल्ली तो मिलती कि नहीं यार हमारे जिसको हम बड़ा मानते, जिसको हम रहबर मानते, वो हमारे पास आके गए, ये होता ना। अब देखो 17 के अंदर कांड हुआ, पूरे महाराष्ट्र में मतलब धरने मोर्चे छोटे लेवल पे चढ़ रहे। इशारों में समझ जाइए क्यों मुनीर साहब के वास्ते नहीं हो सकते थे, मुनीर साहब के घर में नहीं जा सकते थे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये ऐसी कैसी राजनीति चढ़ी? इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। यानी जो औरंगाबाद में घटना हो रही, वहाँ कोई नहीं जा रहे बड़े लेवल पे कि भाई जान दो भाई, अल्लाह की मर्ज़ी थी, जान दो कोई बात नहीं, हम गवर्नमेंट से नुमाइंदे करेंगे और कोशिश करेंगे। एक झूठ मूठ की बात, एक तसल्ली की बात कि अपने तरफ से भाई देखो आपको हमने रमज़ान में कुछ लोगों ने बेचारों ने ज़कात के निज़ाम के तहत, मदद के निज़ाम के तहत मदद करे 2.5 लाख की, हम भी हमारी तरफ से 5 लाख देते हैं। नहीं कर सकते? अरे जो मुकामी स्तर पर 5 लाख देना कौन सी खास बात है बड़े लोगों के लिए? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वहाँ जाना मुनासिब समझे नहीं। और 17 में जो बेचारा का कांड हुआ उसके वास्ते पूरे महाराष्ट्र में धरने मोर्चे चढ़े। तो क्या फ़र्क है कि वो शहीद होने वाला जो मस्जिद शहीद हुआ था वो ओरिजिनल मुसलमान था, नकली मुसलमान था? क्या इसको मुसलमानों के 3 दिन हो रहे थे? मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि नुमाइंदगी करो, ठोस करो, दुनिया 2 दिन की है। और आपको कोई कमी नहीं है बड़े लोगों को। आपने अगर राजनीति को आदमी मारे ना, भूखे मारने वाले नहीं है, तो राजनीति करो तो पाकीज़ा करो कि मरने के बाद लोगों ने याद रखना क्या आदमी था यार, क्या नेता था यार, क्या लीडर था यार। इसको बोलते शेर। जैसा रफ़ीक ज़करिया आज नाम लिया जाता, जब रफ़ीक ज़करिया का नाम निकलता लोग दुआएं देते, अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर। ऐसे काम करो, ऐसी राजनीति करते। एक तरफ वो आदमी शहीद होता है। हम ये नहीं कर रहे कि आप गलत कर रहे हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आप सही काम कर रहे हैं। तो ये मामला, ये पॉलिसी शेख मुनीर के टाइम क्यों नहीं अपनाई गई? क्यों नहीं अपनाई गई भाई? अरे ठीक है, धरने मोर्चे मत निकालो ना, तो कम से कम चले जाते थे।
लाखों बार तो कमेंट्स आ गए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, घर पे कब आएंगे कब आएंगे, नहीं गए। ये कोई बात नहीं है, जहाँ घटना हो रही इसी शहर में हो रही वहाँ नहीं जा रहे, और तीसरी जगह सतह परिसर के वास्ते जा रहे। मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, ये बात मैं आम मुसलमानों से मुखातिब हो रहा हूँ, राजनीति को समझो, कितनी गलीज़ चीज़ है, कितनी गलीज़ चीज़ है। अरे इतनी गलीज़ चीज़, इतनी गलीज़, और फिर बोले कि हम ये और हम वो, अजीब बात है। अरे साफ़ सुथरी ना, अरे जो हो रहा ना वही करो। अब मुसलमानों समझ गए, 75 साल हो गए, कुछ मिलने वाला नहीं, इससे अल्लाह के रहम करम पे मामला चढ़ा। और डॉक्टर बाबा साहब संविधान ने जो संविधान दिया है उसके ऊपर जो अल्लाह जिससे काम ले रहा, ये मत बोलो आप। जब अल्लाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की जब नाम से जब लोग फट रही थी, पीछे भाग रहे थे, तो एक मर्द मुजाहिद अल्लाह ने काम लिया, परका कंप्यूटर को भेज दिया। आप ये मत समझना, मैं तमाम जिम्मेदारों से कह रहा हूँ, तमाम ऑल पार्टीज़ की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि हम काम नहीं करेंगे तो मामला हम आएंगे तो आगे बढ़ेंगे और काम होगा, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम काम नहीं करेंगे मैं गैरों से काम ले लूँगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है, ये गुमान में मत रखना आप। मैं आम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति करो, मगर विकास की राजनीति करो, डेवलपमेंट की राजनीति करो, गंदी राजनीति मत करो। देखो नहीं तो या इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों में गलतफहमी फैल रही, नफरतें फैल रही, और जो आम जनता है ना, इनके दरमियान में दूरियाँ बढ़ रही। नेताओं को जा रहा नहीं, वो अपने फर्स्ट क्लास बंगलों में रहते, कारों में रहते, मस्त फैक्ट्रियाँ चलती, कारोबार चलते, कोई टेंशन नहीं, 10-10 नौकर काम करते, कुछ नहीं होता। एक साल भर काम चलाना तो फर्स्ट क्लास समोसे आ रहे हैं, दूध की चाय बन रही है, फर्स्ट क्लास सेंट फुस फुस मारा जा रहा है, ये कड़वा सच है। और जब अब्दुल भाई जाते ना जेल के अंदर, धरने मोर्चे में दंगल में जब जाते ना, तो पुरसानी हाल नहीं रहता, भीख मंगने की नौबत आती। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, आम मुसलमानों से कह रहा हूँ, आप जागो, आप किसी के साथ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, सबके साथ जाओ, लेकिन खुदारा विकास के साथ जाओ, डेवलपमेंट के साथ जाओ, हिंदू मुस्लिम एकता की जो राजनीति की बात उनके साथ जाओ। और जो नफरत की रहती, तुमको लग रहा है ना घुमा फिरा के इसके अंदर इंतजार फैलने वाला है, तो बस इस्तग़फ़ार करो। यूँ भी हाथ में कुछ आ रहा नहीं, 17-65 साल हो रहे, क्या आ रहा, 3-20-60 पहले बाबरी मस्जिद चला, वह बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, ये लफड़े चल रहे। अब अगर वो तमाम नेताओं को पूछो, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद के वास्ते तो आपने बहुत चिल्ला के बोले, बोलना पूरे हिंदुस्तान में घूम के, बाबरी मस्जिद के बदले में जो जगह दी गई थी, वो मस्जिद का क्या हुआ? पिलर बने कि नहीं बने, खड्डे खुदे कि नहीं खुदे, मस्जिद तामीर नहीं पूछते, नहीं बताते। सोशल मीडिया के, चलो भाई बड़ा मीडिया नहीं बताएंगा, सोशल मीडिया साथ में ले जाओ ना, फला साहब फला लीडर ने वो मस्जिद का जायज़ा लिया, कालम खड़े हो रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, ठेकेदार से बातचीत हो रही है, फ़ंड मिल रहा है, फ़ंड रुका क्या है, क्यों रुका है, क्या नहीं है, नहीं बताते। यानी जब तक ज़रूरत थी ऑटो की तो बाबरी मस्जिद। अब सरकार ने झक मार के मतलब मजबूर होकर दे दी कानून कायदे के अंदर, तो वहाँ नहीं जाते, कैसी बन रही, क्या बन रही। अब क्यों नहीं जाएंगे, काय को जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम थोड़ी नमाज़ को जा रहे। अरे थोड़ा एहसास करो यार, वहाँ मस्जिद बन जाएंगी तो वहाँ के जो खेड़े पाड़े के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, वहाँ के लोगों को फ़ायदा तो होगा, नहीं होगा फ़ायदा। मदरसा कायम होगा, लाइब्रेरी कायम होंगी, स्कूल कॉलेज के बच्चों का हॉस्टल बनेगा, ये कौम का फ़ायदा नहीं है। जान दो अपने क्या बाप का जा रहा, वो वहाँ उत्तर प्रदेश में, अपने को महाराष्ट्र में लड़ना है, अपने को केरल में लड़ना है, अपने को फला में लड़ना है, अपने को बंगाल में लड़ना है, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही यार, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के ऊपर लाखों मरतबा स्टेज से बात होती, बाबरी मस्जिद। अरे मस्जिद मिली तो अब नहीं बताते, काम क्यों रुक गया, कैसे रुका, कितना काम हुआ। वहाँ वो मस्जिद दर्द नहीं है, वो नकली मस्जिद है वो, कि अल्लाह घर नहीं बन रहा हो, नौज़ बिल्लाह के वहाँ पर क्या वो मस्जिद बनने के बाद कैरम चलेंगे वहाँ पर, अजानें नहीं, नमाज नहीं होंगी। क्या यार, हद होती यार। 1000 बार लानत ऐसी राजनीति पर, जो कौम के लाशों पर, कौम के मतलब उनके सौदों पर जो राजनीति कर रहे, मैं उनको कह रहा हूँ, जो अच्छा काम कर उनको सल्यूट करता हूँ। बड़ी शर्म की बात है, सोशल मीडिया वास्ते देखने में नहीं आया कि बाबरी मस्जिद के बदल में मस्जिद दी गई थी, कि उसका तामीरी काम चल रहा है, नहीं बताए। हाँ ज़रा नवा जैसा ज्ञानवापी मस्जिद, अब ज्ञानवापी मस्जिद, फिर वो क्या होगा, अल्लाह ना करे बांध काम हो जाएगा, फिर गुस्से बढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट बोलेंगे भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, फिर एडी का मत ले लेंगे। अरे क्या है ये, ऐसा मत करो यार। दुनिया 2 दिन की है, अरे दुनिया 2 दिन की है, 50, 60, 70 में आदमी ऊपर चल जा रहा, हिसाब देना पड़ेगा ना। अरे भंगार वाला होटल में काम करने वाले जो तो भूखा नहीं मर रहा, तो आप कहाँ से भूखे मरने वाले। मत करो ऐसा, जो हो रहा उतना ही करो। बोलना भाई हमारे से इतना काम हुआ, हमने एक काम करे, हमारे से काम नहीं हुआ, हाँ तब की बात। आपके बोलने को अल्लाह सुन रहा, देख रहा, और कौम भी देख रही।
तो कह को मैं तमाम बिला लिहाज किसी एक को एक से मुखातिब नहीं हूँ, तमाम ऑल पार्टीज़ के जो मुसलमान नेता उनसे है, तमाम संगठनों को ज़िम्मेदार है, तमाम सोशल वर्कर ज़िम्मेदार हैं, जिनसे कह रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो मक्कारी की सियासत कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदारा थोड़े से मफाद के लिए कौम को खपाने का काम मत करो। कौम बहुत खप गई है। आज ये हालत है, मस्जिदों के बाहर जाके देखो मुस्लिम माएँ बहनें सदका खैरात मांग रही है, अल्लाह के नाम पे दो मेरी बेटी की शादी है। कितनी शर्म की बात है। वफ़ की ज़मीनात पड़ी हुई है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। जहाँ मुसलमानों को डेवलपमेंट छुपा है, कोई राजनीति करने को तैयार नहीं है। सिर्फ जज्बात, फिर जज्बात, फिर जज्बात। मैं तो कहता हूँ आज औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अगर हयात रहते, उनके दौर में अगर इंतशार फैलता था, खासा में रब्बुल इज़्ज़त की मैं अपने ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि नाम को हटा दो। इसलिए हटा दो कि ये इंतशार से अगर किसी नाहक की जान जाती है तो ये ऐसा नाम मुझे मंजूर नहीं, वो खुद फैसला फरमा देते। मेरा मतलब ये नहीं कि नाम छोड़ दो, कोर्ट में लड़ो, हाई कोर्ट में लड़ो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, लेकिन खुदारा बयानबाजी मत करो। ऐसी बयानबाजी मत करो कि हिंदू भाइयों को पैगाम जाए कि हमारे आदरणीय संभाजी महाराज का विरोध कर रहे हैं, उनकी शान में गुस्ताई कर रहे हैं। इस तरह के बयानात मत दो, जज्बात की बातें मत करो और इसके नाम पे धरने आंदोलन मत करो। ये आपसे मेरी एक दर्दमंद अपील गुजारिश है, ये मेरा ज़ाती गुजारिश है। आप करते करो, लोकशाही है, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ और मैं हाँ मुसलमान तो मेरे भाई, आम मुसलमान, हाँ नेताओं से ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हर एक की पार्टी की पॉलिसी रहती है। मैं आम मुसलमान कहता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों को देखो, अपना घर किराया का है, अपन रोज़ कमाते रोज़ खाते, कुछ हुआ तो अंदर जाएंगे तो कोई छुड़ाने को आएगा, कोई छुड़ाने को आता नहीं, सब लफड़े हो जाते, चिल्ला पका कर कुछ होता नहीं। ये हमने किराया पड़े के मामले के अंदर देख लिया। वो तो खैर अल्लाह ने अफसर खान साहब से, हाजी इसाक साहब से, अफसर खान से काम ले लिया, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसका करम नवाजिश है। तो ये देखो अल्लाह भी जो है ना बार बार मोहलत नहीं देता, एक बार दो बार तीन बार, क्योंकि अल्लाह ने अपने को अकल दिया। अपन ना खा रहे अनाज खा रहे अपन, वो समझ रहे ना बात को आप। मैं बुराई से नहीं कह रहा, मेरे को आपका दर्द है, मैं आप मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, तो उस नज़रिए से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। अगर आप मेरे बड़े हैं तो आप मेरे चचा ज़ात हैं, आप मेरे बाप दाखिल है, तो मैं आपको मुखातिब होकर कह रहा हूँ। मैं आपसे मेरी गुजारिश है, खुदारा अच्छी सियासत करो, अच्छी राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, विकास की बात करो, और आने वाले दिनों में सावधान रहो, कोई अफवाहों पे ध्यान मत दो, और हमारे कोशिश करो कि हमारे ज़िले में, हमारे मराठवाड़े में हिंदू मुस्लिम तनाव ना उभरे, हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, हालत ख़राब ना हो, और पुरअमन तरीके से तमाम समाज के लोग, बिरादरी के लोग मिलजुल कर चले। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। आप देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।